लोगों ने कभी सोचा है कि आप लोगों को जितना दूध मिलता है, दूध आता कहाँ से है? आपको आज मैं बताऊं, हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है। इस आबादी में आज भी 20% आबादी आज भी नकली दूध पी रही है। आप जैसे असली दूध मान के पी रहे हैं, वो 20% में हो सकता आप भी सम्मिलित हों। इतना दूध है ही नहीं जितना आज बाजार में मिल रहा है। दूध तो नकली बना लिया जाता है, नकली ढंग से, वो जहर है एक नंबर का मिलता है। इसलिए अपने लिए बड़ा बंगला बनाए हो, थोड़ा सा गौशाला के लिए जगह रखो ताकि शुद्ध खा पी सको। और हमारे देश में एक परंपरा रही है कि थाली में यदि दही नहीं है, मतलब दूध से बना कोई आइटम यदि थाली में नहीं है तो वो थाली अधूरी है। आपके थाली में यदि दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है। हमारे गांव में हमने देखा है आज भी हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना दही के भोजन नहीं करते। पंजाब में आपने सुना होगा, आप तो पंजाबी हैं, पंजाब में तो लस्सी पीने की परंपरा रही है। इतनी बड़ी गिलास और भर के दे लस्सी। तो क्या है ये समझदार लोग हैं जो लस्सी पीते हैं। आजकल पेप्सी कोका कोला आप पी रहे हैं, बताइए कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। अरे लस्सी ज्यादा हेल्दी है। भोजन के बाद आज भी राजस्थान में जाइएगा, भोजन के बाद आज भी वहां पर गिलास भर छाछ परोसी जाती है। हमारे यहाँ परंपरा रही, जब भी कोई भंडारा होता था ना तो रायता जरूर होता था। मतलब भोजन के बाद रायता पीने का एक साइंटिफिक रीजन है। बताओ भोजन के बाद रायता क्यों पिया जाता है? जो जानता है फटाफट बताएगा। साइंटिफिक रीजन बताना। जैसे आग में पानी डाल देने से आग बुझ जाती है, उसी तरह यदि भोजन के बाद आपने पानी पी लिया तो आपकी जठराग्नि बुझ जाएगी, फिर भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा। पर आग में आप घी डालेंगे ना तो आग और भड़क जाएगी। जैसे आग में घी डालने से आग और बढ़ती है, उसी प्रकार पेट की जो अग्नि है, जिसे जठराग्नि कहते हैं, उसमें यदि भोजन के बाद आपने छाछ डाल दिया तो आग और तीव्र हो जाएगी और भोजन जल्दी पच जाएगा। भोजन जल्दी पचाना हो तो छाछ पीना शुरू कीजिए। और बिगाड़ना हो स्वास्थ्य अपना, जल्दी मरना हो, मरने की जिसे जल्दी हो, वो पेप्सी और कोका कोला पिए। जिसे ज्यादा लंबा जीना हो, स्वस्थ रहना हो, वो छाछ पिए। भोजन के बाद छाछ पिया करो गिलास भर। छाछ जानते हैं? मट्ठा, मही भी बोलते हैं। पियो। यदि आप छाछ नहीं पी सकते हो, दही भी पी रहे हैं तो भी आपत्ति नहीं है। लस्सी पीजिए तो भी श्रेष्ठ है। पेप्सी कोका कोला तो ना पीजिए। हजारों करोड़ का भारत का पैसा हजारों करोड़ों की मात्रा में विदेश पेप्सी कोका कोला के नाम चला जाता है और विदेशी जाता है, विदेश में जाता। कोई अर्थ नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति और डाउन पड़ रही है। यदि आप दूध, दही और गाय की सेवा घर में करने लग जाएंगे ना तो गौ हत्या जो हो रही है वो अपने आप रुक जाएगी। गौ हत्या ही नहीं होगी क्योंकि गाय सबके घर में होगी। भाई लोग घर में गाय नहीं रखते तो गौ हत्या होती है। तो कौन कौन घर में गाय रखेंगे? प्रयास करेंगे जहां संभव है। आजकल तो शहर में नगर पालिका ने मना कर रखा है, आप की भी मजबूरी है, पर फिर भी जहां संभव है वहां करनी चाहिए सेवा। जहां पॉसिबल है कर लो। आपके शहर के आसपास यदि गांव है तो गांव में छोटी मोटी जगह लेकर डाल दो और 2-4 गौ माता रख दो, एक आदमी लगा दो, आदमी को भी रोजगार मिल जाएगा और तुम्हें शुद्ध दूध मिल जाएगा। भाई रोज लेके आएगा वो आपके घर दूध, आप जाना आना, बच्चों को गाय के पास ले जाना, अच्छा लगेगा। गायों के पास समय बिताने में ना अच्छा लगता है। आपको पता है गाय के यहाँ गले पर गर्दन में हाथ फेरने से हाई ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है और लो ब्लड प्रेशर भी सामान्य हो जाता है। आश्चर्य मानेंगे आप, अमेरिका में गायों के ऊपर हाथ फेरने का 250 रुपये चार्ज है, केवल हाथ फेरने का। अमेरिका जैसे देशों में गाय में हाथ फेरने का पैसा है। हम तुम भारत के लोग, तुम गाय की महिमा नहीं समझ रहे हो। घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत है। हमारे यहाँ गाय फुटपाथ पे घूम रही है। विदेशों में गाय की बड़ी कद्र है, गाय का मूत्र भी बिकता है।
गौमूत्र बड़ा अमृत है। कैंसर की दवाई क्या है? किसी डॉक्टर के पास कैंसर की दवाई नहीं, थेरेपी दे दे के मार डालते हैं। कैंसर की दवाई गाय के पास है। हल्दी खाओ और गौमूत्र पियो, अपने आप धीरे धीरे कैंसर कंट्रोल हो जाएगा। जो गाय के आसपास रहता है उसे कभी टीबी जैसी बीमारी नहीं होती। पहले के गांव में, पहले के जमाने में भयंकर भयंकर बीमारी ऐसी आती थी, पूरा गांव के गांव 2 दिन में सिमट जाता था, मर जाते थे सारे लोग। ऐसी बीमारी, हैजा जैसी बीमारियां पहले चलती थी, पूरी लहर चलती थी बीमारी की। एक साथ सबको हुआ, सब मरते चले गए, पूरा गांव का गांव खाली हो जाता था। उस जमाने में गाय के दूध से, गाय से ही लोगों की जिंदगी बचती थी, गायों के, है ना। इसलिए गाय की सेवा कीजिए। आपको एक बात और बताऊं, यदि किसी महिला को कैंसर हो जाए तो महिला का दूध जो होगा ना, यदि आप गर्भवती हैं और किसी महिला को गर्भवती में कैंसर हो गया तो उसका बच्चा जो पैदा होगा ना, उसे मां अपना दूध नहीं पिला सकती, क्योंकि मां के दूध में कैंसर है। डॉक्टर मना करता है इस बच्चे को मां का दूध नहीं पिला सकते, क्योंकि मां को कैंसर है, तो बच्चे को होने की संभावना है। ऐसा है या नहीं? परंतु आप आश्चर्य मानेंगे कि गाय को कैंसर हो जाए और गाय के बछड़े, गाय के दूध में कैंसर नहीं आता। मतलब गाय को कैंसर है पर गाय का दूध आप निकालेंगे तो गाय के दूध में कैंसर नहीं होगा। इस प्रकार गाय, इसलिए मां कहा गया है गाय को, गावो विश्वस्य मातरः। गाय को क्या कहा गया है? मां। आप में से कितने लोग गौरी गोपाल गौशाला गए हैं? गौरी गोपाल गौशाला जाइएगा, पास में है। 100 गौवंश है, 100 से अधिक गौवंश है। सभी गाय हमारी स्वस्थ हैं और गायों की सेवा कैसी होती है आप जाकर के दर्शन कीजिएगा। सभी गायों के लिए गद्दे बिछे हैं, सभी गाय आनंद, हमारी सारी गौरी गोपाल गौशाला जाइएगा। हमारे यहाँ गौरी गोपाल गौशाला में एक गाय है जो स्वर्ण कपिला गाय है। ये गायत्री है जो आप टीवी पर देख रहे हैं, ये गायत्री है। ये गाय गौरी गोपाल गौशाला की गाय है। ये एक गाय है, स्वर्ण कपिला गाय है। स्वर्ण कपिला जानते हैं? स्वर्ण कपिला का गाय का मतलब होता है जिसका मुंह सोने की तरह हो, गोल्डन। देखिए हर गाय का मुंह ना काला होता है, ब्लैक होता है, इसका गोल्डन है। आंखों की पलकें, पांव की खुर, पूंछ, पूरा शरीर जहां गोल्डन हो, वो स्वर्ण कपिला गाय मानी जाती है। और ये गाय लाखों में कोई एक गाय होती है, और गौरी गोपाल गौशाला में 2 गाय हैं, स्वर्ण कपिला गाय। सींग भी गोल्डन है, ध्यान से देखने पर। आप कभी जाइए गौरी गोपाल गौशाला तो स्वर्ण कपिला गाय का दर्शन कीजिएगा। पूरा शरीर गोल्डन। मुंह भी देखो सबका काला ही होता है, पर ये गोल्डन। पूंछ भी गोल्डन, पांव के खुर भी गोल्डन। वो ये देखिए पूंछ, सारी गायों की पूंछ काली होती है, गोल्डन। इस स्वर्ण कपिला गाय कोई लाखों में एक होती है। आंखों की पलकें भी देखिए बिल्कुल गोल्डन है, वरना हर गाय की लगभग पलकें काली होती हैं। ये स्वर्ण कपिला गाय के लक्षण होते हैं, हर गाय ऐसी नहीं होती। आप जाइएगा, दर्शन कीजिएगा गौरी गोपाल गौशाला में। सींगों को भी ध्यान से देखने पर आपको, हर सींग लगभग गायों के गोल्ड होते हैं, ब्लैक होते हैं, पर ये गोल्डन है। तो ये स्वर्ण कपिला गाय है। कभी आइए गौरी गोपाल गौशाला, दर्शन कीजिए गायों का, प्यार कीजिए गायों से। और अपने घर में भी एक एक गाय रखो, शुद्ध देसी गाय। एक गाय होती है जर्सी गाय, उस जर्सी गाय का कोई अर्थ नहीं होता। उसका दूध इतना पौष्टिक नहीं है जितना देसी गाय का दूध है। देसी गाय के दूध को ही दूध कहते हैं और देसी गाय को ही गाय कहते हैं, वरना जो जर्सी गाय है वो गाय में नहीं जानवर में आती है, जबकि गाय को हम लोग माता मानते हैं। तो जो गाय है शुद्ध भारतीय नस्ल की देसी गाय, वो गाय आप घर में रखिएगा। घर में पालें भैंसे और घोड़ा,
पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। गौपालन कर बनो ग्वारिया, गौपालन कर बनो ग्वारिया, होय प्रभु अवतारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी। ये हमारी गंगा है, देखिए गौरी गोपाल गौशाला में गंगा जब प्रणाम करते हैं ना तो ऐसे आशीर्वाद देती है। ये गंगा है। गाय बिल्कुल माँ ही होती है साहब, माँ जैसा ही उसके अंदर सब भाव होता है। गाय के पाँव में आप लेट जाइए साहब, गाय जानकर कभी पाँव नहीं रख सकती किसी के ऊपर। पहले के जमाने में ना गायों का एक त्योहार होता है, गोपाष्टमी के समय, आप जानते हैं ना। तो कई गांव में ये परंपरा रही है कि लोग लेट जाते थे इस रास्ते पर और उनके ऊपर से गाय निकल जाती थी, तो जिसके ऊपर गाय पांव रख देती थी उसकी बीमारियां ठीक हो जाती। ऐसी परंपराएं थी, अब सही थी गलत थी उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये सही है कि वर्षों से ये परंपरा रही है, गाय ऊपर से गुजर जाती लेकिन आज तक किसी को चोट नहीं लगी। आज भी बहुत सारे गांव में ये परंपराएं हैं कि गाय निकल जाती है ऊपर से, चोट नहीं लगती। मतलब जो गाय होती है ना वो आज भी हमें बच्चे की तरह ही मानती है, उसकी फीलिंग जो होती है, भावनाएं जो होती हैं। कोई कोई गाय होती है मारने लग जाती है, वो उसका स्वभाव है, पर जो गाय शांत किस्म की होगी, जो गाय गाय जैसी होगी, अच्छा इसलिए भी मारती है क्योंकि वो आपसे परिचित नहीं है। यदि आप घर में उसको रोज़ हाथ फेरने लग जाएं, रोज़ अपने हाथ से चारा खिलाने लग जाएं, तो वो पहचानने लग जाती है, फिर वो आपको नहीं मारती। नए आदमी को भले वो मारने चली जाए, पर वो गाय हमेशा चलती है ना तो देख कर चलती है। प्रणाम हम करते हैं गायों के पास, तो हम रहते हैं बचपन से आज तक, हमारा गायों को चराने से जिंदगी शुरू हुई और आज भी गायों की सेवा करने का अवसर ठाकुर जी दे रहे हैं। तो ये गाय है हमारी। बच्चे की तरह लाड़ प्यार कोई कर सकता है ना, तो गाय करती है। बस प्यार दीजिए, गाय भी फीलिंग समझती है, भावनाएं समझती है ना। तो गाय की सेवा जरूर करना, मैं बस आपसे ये निवेदन करूंगा। बिना गाय के ना गति नहीं है किसी की, इसलिए बोलिए गौ माता की जय।